स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती है और इस दिन चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। साथ में ही गणेश जी की भी कहानी सुनी जाती है। तो जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। विशेष बात यह थी कि गणेश जी के हाथ में जो कटोरियाँ थीं उनका आकार बहुत ही छोटा था, लिहाजा दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते घूमते कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने कहा आज करवा चौथ का व्रत है और हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, हम आपके लिए ये काम नहीं कर पाएंगे। और देखकर लोगों ने कि इनके हाथ में एक मुट्ठी चावल है और ज़रा सा दूध है, इससे खीर भी नहीं बनेगी, खीर बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तभी श्री गणेश जी चलते चलते एक बुढ़िया के पास जाते हैं और बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि वो खीर बना ले। बूढ़ी अम्मा थाली या खाली बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तभी गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि आप 2 बड़े बर्तन ले आओ। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरे में मौजूद दूध और चावल मैं 2 बड़े बर्तनों में खाली कर दूंगा, ताकि खीर बर्तन भरकर बन सके और गांव में बांट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं है, लेकिन गणेश जी जिद करने लगे। गणेश जी के कहने पर वह 2 बड़े बर्तन ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद बर्तन में चावल और दूध भर गए, जिसे देखकर बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर गांव वाले को बुलाने चली गई और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, बाद में आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान करने के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई। तभी उनकी बहू आई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललचा गया। उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके वापस घर आए तो अम्मा भी आ चुकी थी और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तभी गणेश जी ने भोग लगाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जानकर अम्मा और भी दुखी हो गई और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश जी ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा